एक युवा एक फकीर के पास पहुंचा और शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। फकीर ने उसे अपने पास रख लिया। युवा ने कुछ दिन बाद पूछा, मैं सत्य की खोज में हूँ, वह कहाँ मिलेगा? फकीर बोला, सत्य तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ दुनिया का अंत होता है। युवा फकीर से अनुमति लेकर दुनिया का अंत खोजने के लिए निकल गया। वर्षों तक सफर करने के बाद वह उस गांव तक पहुंच गया जिसे दुनिया का अंतिम गांव माना जाता था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि दुनिया का अंत कितनी दूर है। लोगों ने कहा, थोड़ा आगे जाने पर वहां एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है, यहाँ दुनिया समाप्त होती है, किंतु तुम वहां मत जाओ। जिस भयावह गड्ढे पर दुनिया समाप्त होती है वह तुम देख नहीं पाओगे, डर जाओगे। वह बोला, मुझे उस सत्य को पाना है, अंततः मैं वहां जाऊंगा। जब युवा उस स्थान पर पहुंचा तो वहां भयावह शून्य था और गहरे गड्ढे की कोई तलहटी नजर ही नहीं आ रही थी। वह इतना भयभीत हो गया कि मुंह से बोल ही नहीं निकले और फिर जो भागना शुरू किया तो सीधा फकीर के पास आकर रुका। फकीर ने उसकी दशा देखकर उससे पूछा, शक्ति के दूसरी ओर क्या लिखा था? वह बोला, दूसरी ओर तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ भीषण दृश्य था, मैं डरकर भागा। तब फकीर ने उसे समझाया कि तख्ती के दूसरी ओर लिखा था कि यहाँ परमात्मा का आरंभ होता है। दुनिया खत्म होने से अभिप्राय उसके राग रंग से समान होने से है। जहाँ हम दुनिया के आकर्षण से दूर होते हैं वही परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है, जो परम सत्य है और जिसे तुम पाना चाहते हो। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रीवस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय में महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, तुम सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किया। वह व्यक्ति फिर से झपकी लेने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर हिचकिचाकर बोला, नहीं महात्मा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह उपयुक्त पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निंद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर निकल ही गया। जो निंद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु के ज्ञान के ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की पूर्ति रूप से नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है।